सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा शीर्षक है पापा जब बच्चे थे। शीर्षक माना टाइटल, ठीक है। तो जी हाँ बच्चों, आज हम कक्षा 4 में अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 4 पापा जब बच्चे थे पढ़ेंगे। बच्चों, ज़रा आप पाठ के शीर्षक माना टाइटल पर तो नज़र डालो, तो समझ में आता है कि ये किसी के बचपन की कहानी है। बच्चे थे, है ना। किसके बचपन की कहानी है? पापा के बचपन की कहानी है, ठीक है। तो ज़रा हम इस कहानी को पढ़कर ये समझते हैं कि पापा जब बच्चे थे वो जैसा महसूस करते थे चीज़ों को देखकर, क्या वैसा हम भी महसूस करते हैं? वैसी ही फीलिंग हमको भी आती है? तो चलो हम इस पाठ को पढ़ते हैं और अपनी फीलिंग महसूस करते हैं, ठीक है। बच्चों, मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि पढ़ते वक्त हमको किस बात का ध्यान रखना है। जहाँ पर अल्प विराम आते हैं वहाँ हमें थोड़ा रुकना है। पूर्ण विराम के समय हमको एक सांस के बराबर रुककर फिर नेक्स्ट सेंटेंस चालू कर देना है, ठीक है। कहानी हम शुरू करते हैं। इस कहानी के लेखक हैं अलेक्जेंडर रस्किन, ठीक है। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, इन्वर्टेड कॉमा, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा बंद। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। क्या होता था कि जब पापा छोटे बच्चे थे ना, उनसे हमेशा पूछा जाता था कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो पापा क्या करते थे, हमेशा अलग अलग उत्तर देते थे। क्यों? कभी उनको कोई और पसंद आता था, कभी कुछ और के जैसा वो बनना चाहते। चलिए हम उनकी इस जर्नी को देखते हैं, बचपन की जर्नी को, है ना। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार माना क्या? जो रात को जागकर पूरे मोहल्ले में या फिर पूरे कॉलोनी में पहरा देता है। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे, ठीक है। तो उनको क्यों अच्छा लगता था चौकीदार बनना? क्योंकि चौकीदार रात भर जागते रहता था और शोर मचाता रहता था। कैसे शोर मचाता है? आपने कभी चौकीदार की आवाज़ सुनी है? जागते रहो, जागते रहो, इस प्रकार से आवाज़ देता है ना चौकीदार, है ना। तो इस प्रकार से पापा को बहुत इंटरेस्टिंग लगता था कि मैं भी बड़े होके चौकीदार बनूंगा, ताकि जब सब लोग सोते रहेंगे तब मैं खूब शोर मचाऊंगा, ठीक है। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। अब चटकदार माना क्या? चटकदार माना चमकीले हरे ठेले। ठेला माना वो जो जिस पे रेहड़ी लगती है ना, आप लोग देखते हैं फुल्की चाट की दुकान है, जो ठेला 4 पहियों वाला है ना, तो उसको हम ठेला कहते हैं। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह! यहाँ देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क, मतलब आश्चर्य, अच्छा लग रहा। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में ही आइसक्रीम दिया करूंगा। अब पापा को बड़ा इंटरेस्ट आया, क्या सोच के, कि जब मैं आइसक्रीम बेचूंगा तो एक मैं खुद खाऊंगा और छोटे छोटे बच्चों को चूंकि आइसक्रीम बहुत पसंद होती तो मैं उनको फ्री में ही दे दिया करूंगा। जब पापा के माता पिता, अब सोचो, अब ये लगना ना, पापा के माता पिता माना दादा दादी, है ना। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहता है,
चाहते हैं। तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। हैरानी माना वंडर, आश्चर्य, है ना। बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी। मज़ेदार माना इंटरेस्टिंग लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे। अड़े रहना माना क्या होता है बच्चों? डटे रहना। बिल्कुल मैं ऐसे ही करूँगा रहे कि वह यही काम करेंगे। वह देखिए यहाँ पर वह किसके बारे में कहा गया है? पापा के बारे में, है ना। तो पापा का बार बार नाम आ रहा है, इसलिए यहाँ पर वह का यूज़ हुआ, माना यह सर्वनाम है। हमको थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को भी पुस्तक में ढूंढना है। किन चीज़ों को? जिनको हमने व्याकरण में पढ़ा है, संज्ञा, सर्वनाम, थोड़ा थोड़ा हम ध्यान देते चलेंगे, ठीक है। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। अजीब माना क्या? एक अलग दिखने वाला, है ना। देखा, यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। अभी वो कुछ काम कर रहा होगा, लेकिन पापा तो हमेशा खेल में ही रहते थे, क्योंकि छोटे थे ना, इसलिए उनको लगा कि ये आदमी जो है ना डिब्बों के साथ और इंजन के साथ खेल रहा है। कैसे? लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। अब बच्चों आपने प्लेटफॉर्म तो देखा ही होगा ना, जहाँ पर रेलगाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। तो वो आदमी क्या करता? कभी रेलगाड़ी के अंदर चला जाता, कभी प्लेटफॉर्म पर आ जाता और कभी उनके रेलगाड़ी के पहियों के नीचे चला जाता। इस प्रकार से पापा समझ रहे थे कि ये खेल रहा है रेलगाड़ी के डिब्बों के साथ। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। बड़े ध्यान से पापा उसको देखने लगे, ठीक है। पापा ने पूछा यह कौन है? अब पापा के साथ कोई रहा होगा तो पापा ने उनसे पूछा ये कौन है? तो उन्हें बताया गया यह शंटिंग करने वाला है। शंटिंग करने वाला? शंटिंग किसे कहते हैं? जब आप लोगों को कोई चीज़ पता नहीं रहती तो आपके आसपास जो भी व्यक्ति रहता है आप उनसे पूछते हैं ना। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई माना क्लीनिंग की जाती है। इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। डीजल पेट्रोल, ईंधन पानी माना उसमें जो डीजल पेट्रोल भरा जा जरूरी रहता है वो भरा जाता है। इसे शंटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया, बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग ही करेंगे। अब उनको यही सबसे अच्छा काम लगने लगा। इससे पहले इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पर क्या आया ना, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आया। यह प्रश्नवाचक शब्द है। जहाँ ये शब्द आता है वहाँ पर ये चिन्ह ज़रूर आता है। जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? देखिए यहाँ पर भी क्या, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, क्या होगा, है ना। यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल ही लिया। पापा ने जवाब दिया, जब मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा तो सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? ठीक है। तो फिर क्या हुआ? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है? आइसक्रीम में सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा, वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाके कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा, इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे
ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। देखा ना, पापा ने सारी प्लानिंग अपने मन में कर ली कि मैं अपना आइसक्रीम का ठेला भी कहाँ रखूंगा, प्लेटफॉर्म पे ही रखूंगा, ताकि मैं दोनों काम दौड़ दौड़ के भाग भाग के कर सकूं। सब लोग हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, इन्वर्टेड कॉमा देखो, अब ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा मतलब ये पापा के ही कथन है जो पापा ने बोले हुए थे। अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। समझ में आया ना? अभी क्या होते जब आप लोग रूठते हैं ना तो ऐसे ही करते हैं ना, प्यार से, कुछ गुस्से से। तो ऐसे ही पापा ने भी बोला कि अगर तुम लोग मेरी इस प्रकार से हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में क्या बन जाऊंगा, जो मैं सबसे पहले बनने वाला था, चौकीदार। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है, रात का समय तो फिर भी मेरे पास बचता है, तो मैं अब चौकीदार भी बनूंगा साथ साथ। ठीक है, सभी कुछ तय हो गया, सबकी प्लानिंग पापा ने कर ली। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। अब वायुयान माना क्या होता है? वायुयान यानी हवा में चलने वाला जहाज, यानी एरोप्लेन। तो एरोप्लेन चलाने वाला कौन होता है? पायलट। तो एक दिन पापा को सूझा कि वो पायलट बनेंगे। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। अभिनेता माना एक्टर, जो फिल्म में एक्टिंग करते हैं। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। जहाजी माना पानी में जहाज चलाने वाला। ठीक है, पानी में जहाज चलाने वाला या उस पर काम करने वाला। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना चाहते थे। तो पापा क्या क्या बनना चाहते थे, जो भी देखते, जो भी अच्छा लगता, कभी पायलट, तो कभी एक्टर, तो कभी जहाजी, है ना, तो कभी चरवाहा। चरवाहा माना जो अपने गाय और मवेशियों को चराने के लिए जो वन को लेके जाते हैं ना, वो लाठी लेके, तो वो भी बनना चाहते थे। अब फिर क्या हुआ, अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। अरे, आप कुत्ता भी बनना चाहते हैं? देखिए क्या होता है। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए, अभी बहुत सारी चीजें पसंद आती थी ना पापा को, लेकिन आज उनको कुत्ता पसंद आया, तो वो कुत्ता बनना चाहते थे। क्या हुआ, अजनबियों पर भौंकते रहे। अजनबी माना जिनको वो नहीं जानते, अनजान व्यक्तियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा। सिर को सहलाना मतलब हाथ फेरना ना, सिर पर हाथ फेरना चाहा, तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया था। पापा क्या करते थे, जो भी चीज पसंद आती थी उसको करने की कोशिश करने लगते थे। लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजा नहीं पाए। अभी आपने देखा ना कुत्ता क्या करते हैं, कुत्ते को कभी ध्यान से देखना, वो अपने पैर से अपने कान को खुजलाते हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो कुत्ते की ये वाली नकल नहीं उतार पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज्यादा जल्दी सीख जाएंगे। जब पापा बार बार प्रयास करने पर भी कुत्ते के जैसे कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए तो वो क्या किया उन्होंने, वो बाहर आके अपने कुत्ते के पास बैठ गए और एकदम कुत्ते को देखने लगे और जैसा कुत्ता करता वैसे नकल उतारने लगे। जब पापा बाहर आकर अपने कुत्ते के पास बैठ गए, उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर, अजनबी माना जिनको वो नहीं जानते थे, फौजी अफसर माना सेना में काम करने वाले, है ना, आर्मी में जो काम करते हैं, उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। क्यों देखने लगा? क्योंकि देखो जरा, ये लड़का कुत्ते के पास बैठ के उसकी नकल उतार रहा है। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, देखिए यहाँ इन्वर्टेड कॉमा, फौजी ने जो कहा उसके कथन है, यह तुम क्या कर रहे हो? कथन मीन्स होता है डायलॉग, है ना। पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? देखो यहाँ पर क्यों आया और चाहते हो के बाद ये प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम